जब तक अपन डिग्री नहीं लेंगे तब तक अपन हाउस की ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, 16 जोन में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 जोन में डिवाइड करने के लिए अपन को नॉर्थ की डिग्री चाहिए। अब क्या नॉर्थ की क्यों चाहिए अपन को? सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्थ की डिग्री ही क्यों चाहिए, ईस्ट की क्यों नहीं, साउथ की क्यों नहीं, या वेस्ट की क्यों नहीं, या साउथ ईस्ट की क्यों नहीं, नॉर्थ ईस्ट की क्यों नहीं, है ना? क्योंकि अपना कंपास जो है अपन को नॉर्थ की डिग्री दिखाता है। अपने पास एक टूल है कंपास, जिससे अपन डिग्री दे सकते हैं, तो वो हमें नॉर्थ की डिग्री दिखाता है। तो उससे अपन को आसानी हो जाती है कि नॉर्थ की डिग्री से फिर अपन डिवाइड कर सकते हैं बाकी के जोन्स को। अगर नॉर्थ की डिग्री अपन को मिल गई तो अपन बाकी के जोन को डिवाइड कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो क्या पहले के जमाने में, जब पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में भी नॉर्थ की डिग्री निकाली जाती थी? उस समय तो कंपास थे नहीं, कंपास तो बाद में आए। तो वो पहले ईस्ट की डिग्री निकालते, ईस्ट से भी ईस्ट की डिग्री भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल है, उसमें है समझने में थोड़ी समय लगता है। तो अपने लिए आसान है कि अपन नॉर्थ की डिग्री निकाल लें, कंपास अपने पास होता है, उससे निकाल सकते हैं। अब कंपास मोबाइल में भी होता है अपने, और एक ये ऐसा कंपास आता है, इसको बोलते हैं मिलिट्री कंपास। मुझे लगता है सबके पास है ना? और नहीं है तो मंगा ले अपन, हाँ सर। वास्तव में तो 400-500 रुपये का कुछ आता है, 600 रुपये के आसपास, अमेजोन में मिल जाएगा। तो ये मिलिट्री कंपास होता है, ठीक है ना? अब देखिए इसको, पहले कंपास को समझते हैं अपन। इसमें तीन पार्ट है, इसमें तीन पार्ट है। एक तो ये ऊपर ऊपर जो सबसे ऊपर फ्रंट पे है ये गोला, ये घूमता है ना? ये घुमा सकते हैं इसको कैसे भी। फिर इसमें एक छोटा सा एक निचोड़ दिया हुआ है, ये छोटा सा, जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक बिंदी जैसी लाल कलर की या व्हाइट कलर की होती है, और बाकी की है मैग्नेटिक सुई। तो तीन पार्ट हो गए। अब जब भी अपन डिग्री लेवे तो इसको कंपास को इस तरीके से रखें कि जो छोटा छोटा जो सर्किल दिख रहा है अपन को, छोटा सा, इसमें जो ये बिंदी दिख रही है छोटी सी, ये सेंटर में आ जावे, सर है ना? अगर ये आप बैकग्राउंड क्लियर करेंगे तो क्लियर दिखेगा बैकग्राउंड अगर। नीचे। चलिए, अभी दिख रहा है। हाँ जी देखिए सर। ये छोटा सा एक ये छोटा एक सर्किल है नीचे, इसमें पानी भरा होता है ना? तो इसमें अगर ये जब इसको यूज करें तो इसमें देख लें कि ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, बिल्कुल ये बिंदी एकदम सेंटर में, जब सीधा रखेंगे तो सेंटर में आ जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई। फिर दूसरा, इसमें देखिए एक तीर का निशान बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है इसमें, ब्लैक कलर का छोटा सा एरो दिखता है। मैं घुमा रहा हूँ, देखो इसको। ये एरो ऊपर यस। लाल, ऊपर लाल मार्क है, ऊपर इसमें लाल मार्क है, उस एरो के सीध में आ जावे। जब ये तीनों चीजें हो गई, उसके बाद में अपन सीधा इसको जमीन पे रख दें या हाथ में पकड़ लें, जैसा भी अपन को लगे उचित। ये जब तीनों चीजें लाइन में हो एक में, उस समय की डिग्री लेवे नोट की साइड में रख करके, ऐसे रख करके, ठीक है? या स्टूल ले लें लकड़ी का, या लकड़ी का कोई फंटा ले लें, ऐसा कुछ टुकड़ा ले लें जो फ्लैट हो एकदम नीचे से, उस पर बिल्कुल सीधा रख करके इसको, तो इससे जो डिग्री लेंगे नॉर्थ की, वो एक्चुअल डिग्री आ जाएगी, ठीक है? अब लेनी कैसे है, कहाँ से लेनी है, वो अपन समझते हैं बाद में। या अपन ने भी कंपास को समझ लिया है ना? या मोबाइल में जो होता है कंपास, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। ये अपना घर है, और यहाँ पर इसका गेट है, ठीक है? बाकी के जो भी रूम है वो अलग अलग कहीं भी होंगे, वो अलग बात है। या तो अपन गेट से ले सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर अंदर की साइड में मुंह करके, या बाहर की साइड में मुंह करके, एक तो ये है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपन सेंटर में खड़े होकर ले लें। ये अपन ने इससे निकाल लिया सेंटर, अपन को आइडिया आ जाता है वैसे अपने घर में खड़े होकर के कि अपने घर का सेंटर कहाँ पर होगा, एक आइडिया अनुमान से पता चल जाता है। यहाँ पर खड़े हो जावे, या अपना कंपास यहाँ पर रखते हुए, और नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर लें, लकड़ी के स्टूल पे अपने मोबाइल को या कंपास को, अपना कंपास खोल के मोबाइल का, जब कंपास खोल लें अपना, तो उसको 2-3 बार ऐसे हिला लें, ठीक है ना? ताकि वो टिल्ट हो जाए, बिल्कुल स्थिर हो जाए। 2-3 बार ऐसे हिला लें में पहले। फिर यहाँ पे कंपास, इसको मोबाइल को यहाँ रख दिया अपन ने, और नॉर्थ की तरफ फेस करके
छोड़ दिया, तो जो डिग्री आएगी उसको नोट कर लेना है अपन को। अब उसको चेक करने के लिए कि वो डिग्री सही आई है कि नहीं आई है, अपन को यहाँ से भी ले लेनी है, 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 4-5 जगह से ले लेंगे, कहीं पे भी जाकर के नॉर्थ की साइड में। ठीक है, ईस्ट भी ले सकते हैं, वेस्ट भी ले सकते हैं, साउथ भी ले सकते हैं, लेकिन ईस्ट नॉर्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन जब अपने सॉफ्टवेयर में नक्शा लगाते हैं, अपना जो 45 देवता वाला जो सॉफ्टवेयर अपन ने दिया है, उसमें जब नक्शा लगाते हैं तो अपन को नॉर्थ ऊपर रखना होता है, उसमें नॉर्थ का एरिया ऊपर रखना होता है, इसलिए नॉर्थ की डिग्री ले लेंगे तो हमको आसानी रहेगी। अब 2-3 जगह से खड़े होकर के, जैसे यहाँ से खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए। अब सपोज करो अपने यहाँ पे डिग्री आई, सेंटर से ली जब अपन ने 355, ठीक है, और दूसरी जगह यहाँ खड़े हुए जब अपन यहाँ पर, तो अपनी डिग्री आई 358। ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पर खड़े हुए जब अपनी डिग्री आई पूरा 360 कंप्लीट, और जब यहाँ खड़े हो रहे तो अपनी डिग्री आ रही है 300, या सॉरी 5 डिग्री या 3 डिग्री। ऐसा हो सकता है ना। तो अब जब अपन 2-3 जगह से ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा बार जो डिग्री आई है, सबसे ज्यादा बार जो डिग्री आई है, या तीनों का सेंटर जो आया है, उसको अपन को उठा लेना है। ठीक है, अब जैसे अपन ने 358 ले लिया यहाँ से, अब इसको रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, तो ईस्ट की तरफ भी फेस करके देख लेते हैं अपन एक बार। तो ईस्ट की डिग्री कितनी आएगी, लगभग 88 यही आएगी, क्योंकि 2 डिग्री नॉर्थ टिल्ट है, तो ईस्ट भी 2 डिग्री टिल्ट हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर आ गई अपनी 88। साउथ की लेंगे तो कितनी आ जाएगी, साउथ की लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 178 268 168 168 सॉरी 168। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे है ना? रीचेक कर लेंगे अपने कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि डिग्री एकदम प्रॉपर आना अपने लिए जरूरी है कोई भी हाउस की ग्रीडिंग करने के लिए। अब सबको बार बार क्यों तकलीफ हो रही है मुझे नहीं समझ में आया। अब लोग क्या करते हैं, जैसे सेंटर में खड़े हो गए और गेट की तरफ देखते हैं ऐसे तिरछा, ठीक है, या सेंटर में खड़े हो गए और ऐसे तिरछा रखते हैं कंपास को। ऐसा नहीं रखना है अपन को। अपन को कैसे रखना है वो मैं बता देता हूँ, कंपास को कैसे रखना है या क्या करना है। ये अपना नॉर्थ है, नॉर्थ की फेसिंग में एक दीवार है कोई भी, ठीक है ना, नॉर्थ की साइड में कोई भी एक दीवार है, जो सीधी दीवार है एकदम। अब अपन को ये नॉर्थ जो लेना है उसकी दीवार का लेना है अपन को, नॉर्थ डिग्री जो ले रहे हैं अपन इस दीवार की ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन को इसकी पैरेलल, इसकी सीध में, इसके समानांतर रखना है इसको। ये लाइन क्लियर हुई। अपन को जो कंपास रखना है या अपना मोबाइल रखना है वो इसके पैरेलल रखना है अपन को, और कुछ नहीं समझना है, खाली इसके सीध में सीधा रख देना है, इस दीवार की सीध में इस अपने मोबाइल को या कंपास को सीधा रख देना एकदम। ना इसको तिरछा इधर करना है, ना तिरछा इधर करना है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है, इस दीवार के बिल्कुल सामने आ जाए। क्लियर हुआ ये लाइन, यहाँ कोई कंफ्यूजन। सर मोस्ट अगर हमारा जो घर है कॉर्नर की तरफ, मतलब चारों कॉर्नर में जो है ना, भी वहां पड़ते हैं ईस्ट जो वेस्ट। भी हो, जो भी हो, अपनी दीवार तो सीधी है। आप ये सर मत देखो कि दीवार कैसे मेरा, सीधी है, कॉर्नर से है ना। आप ये मत सोचो कि मेरा दीवार घर तिरछा है, कॉर्नर से है, ये है वो है, कुछ मत सोचो आप। आपके सामने की एक दीवार सीधी, कोई दीवार तो है घर के अंदर, एक दीवार तो सीधी है हाँ जी हाँ नॉर्थ की जी। साइड में, कोई भी एक दीवार सीधी है नॉर्थ की साइड में। बस उस दीवार के समानांतर अपन को डिग्री ले लेनी है, ओके उस सर। दीवार के समानांतर अपन को डिग्री ले लेनी है। ये लाइन क्लियर। दिमाग के अंदर ये बिल्कुल नहीं लाना कि मेरा गेट तिरछा है तो मैं ये गेट यहाँ पर है तो मैं डिग्री यहाँ की लूँ, यहाँ खड़ी होके, नहीं। डिग्री हमेशा समानांतर लेनी, चाहे इस दीवार की लो, चाहे इस दीवार की लो, चाहे इस दीवार की लो, अपन को समानांतर बिल्कुल सीधा कंपास रख देना है। ये नहीं करना है अपन को कि अपना इसको कंपास को तिरछा रखें या इधर तिरछा रख दें या इधर तिरछा रख दें, नहीं, समानांतर रखना है कंपास को, तब अपनी डिग्री डिग्री ओके आएगी। अब इसको टेस्ट करने के लिए अपन को, जैसे नॉर्थ की अपन ने डिग्री ले ली, तो अपन ईस्ट की भी ले लेंगे, साउथ की भी ले लेंगे और वेस्ट की भी ले लेंगे, एक बार चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए।
कि वो 2 डिग्री या 5 डिग्री जो टिल्ट नॉर्थ दिखा रहा है उतना ही ईस्ट भी दिखा रहा है, उतना ही साउथ भी दिखा रहा है, उतना ही वेस्ट भी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये क्लियर। अब तीसरा ऑप्शन अपने पास है गूगल अर्थ का। गूगल अर्थ प्रो से भी अपन उसकी डिग्री एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन उसके क्लाइंट के घर पे नहीं होते हैं, क्लाइंट ही अपन को डिग्री देख के बता रहा होता है, उसको पूरा आइडिया नहीं होता है कि कंपास, क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं उनको इसको आइडिया लेने में तकलीफ हो रही है। तो जो अपने क्लाइंट है, जो जानते नहीं है बिल्कुल भी दिशाओं के बारे में, उनको तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए उनकी बताई हुई डिग्री को कभी मानना नहीं है अपन को गूगल अर्थ प्रो से कंफर्म कर लेना है कि उन्होंने जो डिग्री दी है वो सही दी है। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अपने घर में ही अपन जब वास्तु सीख रहे हैं तो सबसे पहले डिग्री लेना सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है। हाँ, करीब करीब सबको आता है डिग्री लेना, ऐसा नहीं है, किसी किसी को कंफ्यूजन है कि वो नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, ये क्लियर, हमें क्लियर है। क्योंकि ये दीवार अपन को ये नहीं सोचना है कि दीवार अपनी तिरछी है, दीवार क्या है, मेरा घर तिरछा है, थोड़ा टिल्ट है, अपने दिमाग में कुछ लाना ही नहीं है। अपन को सीधा एक दीवार पकड़नी है, लास्ट वाली दीवार, घर की लास्ट वाली दीवार, सीधी दीवार, उसकी डिग्री ले लेनी है बस। सिंपल सा नहीं। अपन को नॉर्थ की डिग्री नहीं ले रहे, अपन अपनी अपनी दीवार की डिग्री ले रहे हैं। चाहे उस दीवार में सर ईस्ट और नॉर्थ दोनों आ रही हो, लेकिन हमें सिर्फ सीधी दीवार की लेनी है। बस वो दीवार जब अपन ले लेंगे तो वो अपने आप नॉर्थ बता देगा कि उसका नॉर्थ कहाँ पर आ रहा है। अब वो हो सकता है या जैसे आपका अच्छा। मान लो ये टिल्ट है थोड़ा कर, तो नॉर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाँ बता देगा वो कंपास बता देगा आपको डिग्री यहाँ पर कि उसकी डिग्री 340 आ रही है या 350 आ रही है, जो भी उसकी डिग्री आ रही होगी XYZ। जब अपन उसको ग्रीडिंग में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो तिरछा हो जाएगा आपका घर डिग्री में। ठीक है। अपन को डिग्री लेते समय ये सवाल आता है कि जब पुराने जमाने में राजा महाराजा के जमाने में वो डिग्री कैसे लेते थे? उस समय तो ये नॉर्थ था नहीं, ये सॉरी कंपास था नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो वो भी तो डिग्री लेते होंगे। तो वो कैसे करते थे इसको समझते हैं। वो इसका ब्रह्म स्थान ले लेते थे किसी भी हाउस का। ठीक है। इस हाउस का ब्रह्म स्थान लेते थे और एक शंकु नुमा एक जैसा गोल नीचे से गोल होता था और ऊपर उसकी गुम्बज टाइप का ऐसे जैसा अपना पिरामिड होता है ना, उस टाइप का ऐसा गोल पूरा सर्किल जैसा ऐसा शंकुनुमा एक उनके पास यंत्र होता था जो लकड़ी का बना होता था, मतलब वो एक तरह से पिरामिड समझ लो उसको या स्तंभ समझ लो, अपनी भाषा में जो भी उसको समझना है, इस प्रकार का उनके पास होता था। अब कोई बता पाएगा कि ईस्ट ईस्ट में सूर्य कब निकलता है और कौन कौन सी तारीखों को ईस्ट में सूर्य निकलता है? किसी को आइडिया है ईस्ट में सूर्य कब निकलता दक्षिणायन, है? दक्षिणायन में निकलता है ईस्ट से। हाँ जी। दक्षिणायन में साल में 2 बार आता है, मकर संक्रांति को मकर संक्रांति को 23 तो जून 23 मई को निकला था। मकर 23 संक्रांति को जून तो सूर्य खाली दक्षिणायन उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है ना। तो जी। ईस्ट में सूर्य खाली 2 ही तारीखों को निकलता है, एक 20 जून 21 जून के आसपास। ठीक है। और एक दिसंबर में 21 या 22 दिसंबर के आसपास ईस्ट में निकलता है सूर्य। बाकी और दिन या तो साउथ नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में। ये नॉर्थ ईस्ट में, इसको मैंने नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पे नॉर्थ लिखना है। ठीक है, ईस्ट लिख दिया मैंने। या तो नॉर्थ ईस्ट में निकलता है या साउथ ईस्ट में निकलता है। धीरे 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 ये जैसे ईस्ट है, यहाँ से ये ईस्ट है, तो खाली 2 ही दिन तो वो क्या करते थे उस समय जब उनको किसी का महल बनाना होता था या किसी का घर बनाना होता था, तो वो 20-21 जून या 20-21 दिसंबर का डेट पकड़ते थे, उसी दिन निकालते थे मोस्टली। ताकि अब जैसे 21 तारीख को सूर्य निकला, यहाँ से ये स्तंभ यहाँ रखा हुआ है, सर्किल बना के यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने, सूर्योदय की इससे पहली किरण निकली, तो इसकी इसकी जो परछाई गिरती थी वो उसको मार्क कर देते थे ऐसे कि उसका मार्क कहाँ जा रहा है। ठीक है। तो ये लगभग लगभग 12 बजे तक ये यहाँ पर 12 बजे बिल्कुल सेंटर में उसका यहाँ पर धूप आ जाती थी, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो इसकी परछाई है वो न इधर न इधर न इधर बिल्कुल सेंटर में पड़ती थी। जब ये दक्षिण से होते हुए जब वेस्ट में पहुंचता था शाम तक, तो इसकी धूप यहाँ से ऐसे मार्क करते चले जाते थे, तो उनका ईस्ट और वेस्ट निकल जाता था।
फिर उससे वो 16 डिग्री या 8 जो पार्ट करते थे, 16 या 8 समय 8 का ज्यादा चलन था अष्ट दिशा वास्तु का। तो उसके हिसाब से फिर वो 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, या 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर उसका मार्क करके उसको आगे के डिवाइड कर देते थे। ये क्लियर हुआ? अगर मान लो उनको ईस्ट में ईस्ट 16 जून तक या 20 जून तक का जो समय था वो नहीं मिलता, मान लो इनको बीच में ही कोई करनी है, तो क्या करते थे फिर वो? तो फिर उस दिन उसके समय क्या करते थे वो? तो 20 मार्च का समय लिया करते थे उस समय। सितंबर में सन 22 का मार्च। पाथ कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी, क्या सन बोल का रहे हो? पाथ कैलकुलेट करके डायरेक्शन की मैपिंग करेंगे कि किस दिन कहाँ से आ रहा है, तो उस हिसाब से कैसे सन की वो मूवमेंट होगी। नॉर्थ ईस्ट में जब सूर्य होता था, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कब रहेगा सूर्य? लगभग लगभग 20 मार्च के आसपास, ठीक है। 20 मार्च के आसपास यहाँ पे सूर्य रहेगा, तो वो 20 मार्च के आसपास की डेट में उसको डिग्री लिया करते थे उसकी। तो जब नॉर्थ ईस्ट में रहता था तो वहां से वो मार्किंग करते थे साउथ ईस्ट की, सॉरी साउथ वेस्ट की, तो वो मार्किंग करते चले जाते थे साउथ ईस्ट की, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की, ऐसे वो उनकी गणना कर लिया करते। अब अपन समझते हैं इसको गूगल अर्थ से लेना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अपन कंपास से लेना समझ में आ गया अपने को सबको? कंपास से ले पाएंगे अपन? सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, अभी आ रही है क्या? हाँ बोलिए। उस क्लाइंट ने 110 डिग्री भेज दिया कि 110 डिग्री है, तो हाँ, हम उसका नॉर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन को जब अपना नक्शा लगाएंगे अपने अपने उसमें क्या नाम से मैप में अपने सॉफ्टवेयर में, जब वहां पर 120 डिग्री डालेंगे ना, 120 डिग्री, तो आप ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट पे चला जाएगा, उसका उसका जो मार्किंग है ना साउथ ईस्ट पे चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अपन को हमेशा नॉर्थ तो ऊपर ही रखना है। अपने अपने जब ग्रीडिंग करेंगे ना अपन ग्रीडिंग करेंगे ना, जब सॉरी नक्शा लगाएंगे ना ग्रीडिंग के लिए अपने सॉफ्टवेयर में, तो अपन को नॉर्थ ऊपर लेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर अपना उसको पकड़ लेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसने 120 का डिग्री 110 का डिग्री हमें बता दिया, तो उसको कितना डिग्री माइनस करके नॉर्थ आएगा, करेंगे? और नॉर्थ की लेने की जरूरत फिर उस समय और अपन को वैसे अगर उसकी नॉर्थ की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अपने सॉफ्टवेयर में अपने सॉफ्टवेयर में जब अपन लगाएंगे ना उसको 120 डिग्री, अभी अपन जब सॉफ्टवेयर का काम करेंगे जब भी बताऊंगा मैं आपको, अभी बाकी है उसका भी काम, अभी समझ में आ जाएगा आपको। 120 डिग्री भी लगा के दिखा दूंगा मैं उससे। पहले अपन समझ लेते हैं गूगल अर्थ प्रो को, इसके पहले है ना। कंपास से लेने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, अभी कंपास से ले पाएंगे सब, और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छी तरह आ जाएगा। कंपास हमेशा सेंटर में खड़े होकर के नॉर्थ फेसिंग करके अपन को डिग्री ले लेनी है, ठीक है। चलिए, कंपास में मुझे कोई भी अपने घर की एक लोकेशन भेज दीजिए, किसी की घर की, किसी भी घर की एक, ये आपने मुझे लोकेशन भेजी। जैसे अपने पास लोकेशन आया अपने क्लाइंट की किसी की भी, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन, ओके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल मैप में खुल जाएगा। ओके ये गूगल मैप में खुल गया। ये जो पॉइंटर आ रहा है ये आपका गूगल अर्थ में दिखा दिया। अब यहाँ का एड्रेस भी होता है, देखिए एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर, ये एड्रेस अपन को कॉपी कर लेना है यहाँ से, ये कॉपी कर लिया अपन यहाँ से। दिख अगर ये एड्रेस यहाँ नहीं आता है बाय द वे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पॉइंटर पे, राइट क्लिक, तो यहाँ पर भी देखिए एड्रेस आया था, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे यहाँ पर भी एड्रेस आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ एड्रेस नहीं दिखा रहा अपन को, तो अपन यहाँ राइट क्लिक करके भी एड्रेस ले सकते हैं। अब ये एड्रेस को अपन ने कॉपी कर लिया यहाँ से, और अपन को गूगल अर्थ प्रो में आ जाना है। गूगल अर्थ प्रो में आकर के यहाँ पर देखिए सर्च बार दिख रहा है सबको ऊपर, इस सर्च बार में इसको पेस्ट कर देना है एड्रेस को, और यहाँ पे सर्च कर देना है। ये जो आपने भेजा है लाइक डेस्कटॉप, उसी में ये एंटर करना है ना सर? इसमें गूगल अर्थ प्रो में, गूगल अर्थ प्रो में जैसे अपन ने वहाँ, जैसे आपने मुझे डिग्री भेजी यहाँ पर, एक बार भी देख लेते हैं अपन इसको। जैसे आपने डिग्री भेजी मुझे यहाँ पर, ये आपकी जी लोकेशन, यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा कहाँ खुल जी गया वो गूगल गूगल मैप में। मैप से मैंने यहाँ से एड्रेस उठाया, जी आप ये देखिए नीले कलर में दिख रहा है एड्रेस में आपका,
यहाँ से जी मैंने जी एड्रेस जी बताया, इसको जी कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ सर्च का बटन दबाया तो ये आपका बिल्डिंग का जी आ गया। यही है जी जी यही है आपकी, यही बिल्डिंग है। जी जी ठीक है, हाँ चलिए अब देखिए इसमें अपन को यहाँ पर रूलर बार दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा रूलर बार। हाँ इसको खोल लेना है। हम्म, इसको खोलने से पहले हम्म, अपन को, जब अपन इसको जूम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हिल जाता है ये अपन से कहीं ना कहीं पे, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे अपने जी एडिट में, जी ये व्यू में जाएंगे और यहाँ देखिए रीसेट का बटन दिख रहा है आपको, रीसेट पे जा करके हम्म, इसको रीसेट कर देंगे बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से। ये रीसेट हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। अब नॉर्थ ओके एकदम 0 डिग्री दिखाएगा ये। ओके अब ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बहुत ऊंची है, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दीवार पकड़े अपन। ठीक है, जी मल्टी स्टोरेज है ना, जी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हमेशा प्रॉब्लम होती है ना, जो हाँ फ्लैट्स होते हैं वहां मुश्किल लगता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सर अपन एक साइड वाली, हाँ, स्ट्रेट वॉल है स्टेट सर। वॉल ये की। राइट साइड में एक स्ट्रेट वॉल है, जहाँ पे येलो पेन है, वहाँ पे स्ट्रेट वॉल, स्ट्रेट फ्लैट लाइन दिख रही है। ये आपने शायद पेंट किया वहां पे ये एक वॉल दिख रही है, मुझे लगता है ये वाली वॉल जो दिख रही है, इसको पकड़ते हैं हाँ जी है सर, ना। ये स्ट्रेट वॉल दिख रही है, हाँ। ठीक है, यहाँ पर अपन पॉइंटर रखेंगे अपना। ये पॉइंटर देखिए, ये अपने चौकोर जैसा हो गया है, दिख रहा है चौकोर जैसा पॉइंटर। हम्म, जी जी और यहाँ पर रख करके इसको पिन करेंगे तो ये एक लाइन बन के आ जाएगी। इस लाइन को अपन को सीधा लाइन ओके पे ले लेना है, सीधी लाइन ले लेनी है अपन। ठीक है, जी बिल्कुल इसके सारे सारे इसके बिल्कुल खड़ा करके बिल्कुल नजदीक से इसकी दीवार के सारे सारे ऐसे लाइन खींच देनी है और इस यहाँ पे पॉइंट लेना है, ऐसे करके। दिखा आपको, ये मैंने लाइन खींची वो, जी तो जी ये आ गया 46 डिग्री। 46 डिग्री आपका टिल्ट दिखा रहा है नॉर्थ। ठीक जी है, मतलब कि हाँ आपके लगभग लगभग टिल्ट है ये हाँ नॉर्थ आ गया, साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेसिंग लगेगा शायद। अभी अपन देखते हैं उसको भी, अब मैप में लगा जी करके। जी आपका मैप मैप भी है आपके पास आपका बना हुआ। हाँ ये सर, मैं शेयर करती हूँ। हाँ मैप भी ये शेयर कर लोकेशन दीजिए, तो मैंने शेयर की है, मैं मैप शेयर करती हूँ सर। मैप भी शेयर कर दीजिए, तो वो भी लगा के अपन देख लेते हैं इसको। हाँ जी सर, कर दिया सर, आगे होगा। जी क्या नाम से, वन लेआउट के है वो, कोई बात नहीं, मतलब मेरा नाम एक मैथ्स नाम का लिखा नाम हुआ है से कुछ नंबर नहीं है। वाला। एक सेकंड रुकिए, इसको अपन मैप पे भी लगा के देख लेते हैं इसको। जी ना वो पहुंचा, ये अपन ने यहाँ पे अभी अपना सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में अपन को मैप को कैसे लाना है, अपने को फाइल में जाना है, फाइल ओपन करके सॉरी एडिट पे जाना है और इंसर्ट पे जाना है। एडिट पे जाकर ओके के इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाएंगे तो अपने, अच्छा पहले उसको अपन को, आपका आपका पीडीएफ आया है ना, उसको अपन को चेंज करना रहेगा, काय में जेपीजी में। ओके। ये जैसे अपने पास ये पीडीएफ में आती है कोई भी नक्शे, तो उसको अपन को जेपीजी में चेंज करना रहता है बस। ठीक है, तो जेपीजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, स्नैप टूल्स को काम में लेंगे। स्नैप टूल को काम में लेने के लिए न्यू किया, ये इसको राइट यहाँ वाले से रेक्टेंगल के ऑप्शन लेंगे। इसको काट लिया अपन। ये अपना जेपीजी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अपन को यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि इसमें पीडीएफ नहीं आती है। ठीक है, सर ये ये सॉफ्टवेयर आपने शेयर किया है क्या? क्या किया है, ये सॉफ्टवेयर अभी शेयर किया है आपने कि अभी नहीं किया है? नहीं, वार हो नहीं गया। अपने ग्रुप में है, डाला हुआ है। देखिए ये नक्शा आ अच्छा गया नहीं, आपका यहाँ पर। मैं तो अभी नहीं आई हूँ इसमें। कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा आपको। ये अब इसमें आ गया ये अपना नक्शा। अभी देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपना नॉर्थ जो आ रहा है, ये नॉर्थ आपके ऊपर साइड में ही है, आपको आइडिया होगा। देखिए आपका कर रहे तो क्या ये नॉर्थ ऊपर ही है, जी यहीं पे है वो नॉर्थ आपके। सर इसको घुमाना पड़ेगा सर, इसको हाँ जी, घुमाना पड़ेगा घुमाना पड़ेगा। किस साइड में नॉर्थ सर, आपके बिल्कुल, घुमाना पड़ेगा, हाँ वो। किस साइड में सर नॉर्थ जो आपके। नॉर्थ ईस्ट है ना, ये जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे आ रहा है जो आपने डिग्री ली है।
सर नहीं, ये जो तो आप आप खाली 90 डिग्री एंगल पे घुमा दीजिए। आप खाली इतना बताइए, अभी नॉर्थ ऊपर आ गया। हाँ हाँ सर, ये ठीक है, ये ऐसे आ गया ये। ये ओके है, N4 टेढ़ा आता है सर, कोई बात नहीं, टेढ़ा टेढ़ा तो आता है। नॉर्थ ऊपर है ना, ये ध्यान रखिए बस, खाली ये नॉर्थ ही है ना आपका, नहीं सर, बालकनी बालकनी वाली साइड ऊपर आएगी सर, बालकनी वाली साइड। ये वाली, ये नॉर्थ है आपकी, ये जो हर साइड है, हाँ ये नॉर्थ साइड है, हाँ जी सर। ये अभी सही है, नॉर्थ अरे ऊपर है। फ्लिप कर, बालकनी है नॉर्थ की साइड में, बालकनी है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाली साइड में बालकनी है। अच्छा, इसको अपन वापस घुमा लेते हैं उल्टा, इसको पकड़ के अपने यहाँ घुमाया सर और इसको मैं बड़ा, के बीच में ही रखने का। एक सेकंड ओके, इसको पहले मैं सीधा तो कर दूं। अभी सही है, नॉर्थ ऊपर आ गया, बराबर है आपकी अभी, हाँ जी सर। अभी ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जाके देखिए, इसको यहाँ पे जाकर के जब अपन इसको सेट कर दिया, बराबर आ गया ये, तो अपन इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे इसकी में, ठीक है। प्रॉपर्टी में जाएंगे, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और फिक्स पे क्लिक कर देंगे, इसका काम खत्म। अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अब बच्चे अपने ये पॉइंट लगाने हैं, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं अपन को बहुत सारे, ये अपन को इसकी आउटलाइन पर, बाउंड्री लाइन पर लगा देने हैं। ये इसकी बन गई बाउंड्री, ओके यहाँ तक। अब अपनी डिग्री कितनी आई थी अभी, 42, 42 आई ना, अभी देख लेते हैं। 46। 46, 46 ओके, यहाँ डाल देनी है डिग्री अपन को, 46। देखिए नॉर्थ आपका टिल्ट हो गया अपने आप, नॉर्थ चला गया। अभी मैं इसको 16 जोन में कन्वर्ट कर दूँ, इसको ये 16 जोन में इसमें अपन ने कन्वर्ट किया। अब देखिए एंट्री कहाँ आ रही है आपकी, आपको याद है कौन से जोन में एंट्री है आपकी, याद है आपको, ये एंट्री है। में, हाँ हाँ जी जी, सर, डब्ल्यू में आ रही। ये सही है एकदम, सही आ गया ग्रेडिंग, हाँ जी सर। ओके है। हाँ जी। बस ऐसे ग्रेडिंग ओके करते, सर। ऐसे ग्रेडिंग कर देना है अपन को, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब यहाँ से अपन 45 देवता जो भी अपन को करने हैं वो सब देख सकते हैं, 1 पॉइंट, द्वार, वास्तु पुरुष मंडल, सब आ जाएंगे यहाँ, दिख रहे हैं इनके गुणधर्म, देवताओं के नाम। अभी कोई कंफ्यूजन इसके बारे में, वही जानना चाह रहे हो कि मेरी उसमें डिग्री में इतना क्यों प्रॉब्लम आती है, आ रही आप है। आप है ना उसमें क्या करते हैं, आप उसको कंपास को जो रखते हैं तिरछा रखते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एकदम क्लियर किया कि अपन को कोई लेना देना नहीं हाँ है सर, वो इससे, तो गूगल अर्थ प्रो तो बोलते हैं ना कि बिल्कुल करेक्ट बताता है। गूगल प्रो को भी छोड़ दो, आप उसको भी छोड़ दो इस समय, खाली आप इस समय खाली एक चीज दिमाग में रखिए कि अपना ये घर है, चौकोर है चाहे तिरछा है चाहे कैसा भी है, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट में हाँ खड़े हो जी। जाइए। दोबारा वापस बता देता हूँ मैं आपको, उसके सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाइए, यहाँ या तो स्टूल रख दीजिए या कुछ भी रख दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल रख दीजिए उसके ऊपर, स्टूल के ऊपर, और सीधा ये दीवार देखनी है अपन को, कुछ नहीं देखना, लास्ट वाली दीवार देखनी है जो सीधी हम्म। दीवार है, नॉर्थ की साइड की जो सीधी दीवार है, वहां पर जब अपन कंपास रख देंगे, उसमें जो डिग्री आए उसको नोट कर लीजिए, जो भी डिग्री आवे उसको नोट कर लीजिए, अच्छा। अपना नक्शा इस सॉफ्टवेयर में डालिए और वो डिग्री इसमें डाल दीजिए। सॉफ्टवेयर में डाले जब एक ही चीज ध्यान रखना है अपन को कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड में लेना है, जैसे मैंने अभी घुमाया था उसको पकड़ के ऊपर की वैसे वैसे घुमा लेना है, नॉर्थ ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर डिग्री भले कुछ ठीक भी है आई सर। हो अपनी, डिग्री भले अभी जैसे इनकी 40 डिग्री आ रही थी, 42 डिग्री, 46 डिग्री आ रही थी, अब डिग्री कुछ भी आ रही थी इनके, अपन ने नॉर्थ ऊपर लिया, ऑटोमेटिकली नॉर्थ चला गया साइड में, हम्म। है ना। बस वैसे ही अभी इनका अपन ने गूगल अर्थ पे देखा था, ये अपनी बिल्डिंग कैसी फील्ड दिख रही है अपन को, इस हम्म। गूगल अर्थ में, गूगल अर्थ प्रो में हमेशा नॉर्थ जो होगा ना, वो जो नॉर्थ होगा बिल्कुल सीधा होगा, ये बिल्कुल 90 डिग्री आएगा, देखिए अभी सॉरी 360 डिग्री आएगा, बिल्कुल सीधा, ये जो सीधी लाइन बना दी अपन ने, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब अपने घर की दीवार, अपने घर की जो हम्म। दीवार चल रही है वो कहाँ से चल रही है,
अपने घर की दीवार चल रही है यहाँ से, फिर ऊपर से कैंसिल होगा। ये देखिए अपन ने यहाँ से ली सीधी दीवार, 46 डिग्री आ जाएगा ऊपर। अपन को इसको पकड़ना है खाली, हम्म, ठीक है। एक दो बार लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हाँ, मुझे लगता है आप कोई डाउट ठीक रहना है नहीं चाहिए, है ना। सर ये मोबाइल में नहीं होगा ना, ये लैपटॉप पर ही होगा ना? यहाँ गूगल अर्थ प्रो खाली लैपटॉप पे चलेगा, गूगल अर्थ प्रो लैपटॉप पे चलेगा। जी। अच्छा, क्या? एक चीज और क्लियर करता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर नॉर्थ ईस्ट को ही नीचे क्यों रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को ही नीचे क्यों रखना चाहिए और साउथ वेस्ट को ऊंचा क्यों रखना चाहिए। ये भी सवाल आते हैं ना बहुत सारी बार, सबके दिमाग में भी होता होगा भी नॉर्थ ईस्ट को नीचे रखना है, नीचे रखना है। ऐसा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को नीचे रखना है और साउथ वेस्ट को ऊंचा रखना है? कोई बताएगा इसका कारण? कोई बता पाएंगे? ये शायद The खुलने का resultant force फर्स्ट। है because the north is your magnetic energy and east की जो प्राणिक एनर्जी, वो दोनों की वाटर जो है, वो अर्थ रिजल्टेंट है इसलिए। और नॉर्थ ईस्ट रिजल्टेंट देखिए फोर्स होता है, अपना इसलिए नॉर्थ ईस्ट अपना से एनर्जी फ्लो। एक सेकंड रुकिए, अपना जो अर्थ है ना वो हुआ, 23 डिग्री टिल्ट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। झुका हुआ। अपना जो अर्थ है वो 33 डिग्री टिल्ट है, वही बोल यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी आपको। इसमें देखते हैं कोई इमेज मिल जाती है तो दिखाते हैं, समझते हैं उसको। ये रहा, ये रहा। देखिए अपनी अर्थ कितनी है, 23 डिग्री टिल्ट है, किस साइड में है, ईस्ट की साइड में। दिख रहा है इस इमेज में? इसको पूरा खोल देते हैं ना। आ गया। 23 डिग्री अपना अर्थ टिल्ट है किधर साइड में, ईस्ट की साइड में। ये नॉर्थ यहाँ पर, ये इसका नॉर्थ पॉइंट है, ये इसका साउथ पॉइंट है। अब ये टिल्ट है 23 डिग्री, तो मतलब कि अपनी जो नॉर्थ ईस्ट है वो थोड़ा झुका हुआ है, थोड़ा नीचा है, ठीक है। और साउथ वेस्ट थोड़ा सा ऊंचा है, देखिए अपने यहाँ से, अपने स्थान से। तो अपनी अपना घर और अपने पृथ्वी आपस में अलाइन हो जाए, अपना घर और अपनी पृथ्वी उससे अलाइन हो जाए, इसके लिए अपन को नॉर्थ ईस्ट झुका हुआ नीचा, थोड़ा नीचा रखना चाहिए, ठीक है। और साउथ वेस्ट को ऊंचा रखना चाहिए ताकि वो, क्योंकि वो साउथ अपने जो पृथ्वी का साउथ वेस्ट है वो ऊंचा ही है ऑलरेडी, तो उसको अपन को ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर? अभी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी, खाली आज की क्लास से संबंधित है ना, और कुछ नहीं, ओनली आज की क्लास के क्वेश्चन। किसी को अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं। सर ये तो बहुत सिंपल होगा कि अगर हम सीधा कंपास यूज करके मोबाइल में हाँ डिग्री को देख लें सीधा, वो आपने बोला कि दीवार सामने जो भी है उसके साथ में नॉर्थ वाली दीवार पर हमको देखना है, सीधा अपना मोबाइल रख देना है नीचे बस, जो सरफेस पे, सामने और की जो नॉर्थ डिग्री के सामने, आएगी जो भी नॉर्थ के सामने की साइड में उसको जो ही हमको दीवार आ देख। रही है, हाँ उसका, उसकी डिग्री लेनी है अपन को। अपन को अपनी जो दीवार है नॉर्थ की दीवार, उसकी डिग्री ले रहे हैं अपन, उसकी डिग्री ले रहे हैं, ये समझ के चलो दिमाग के अंदर। जो अपने नॉर्थ के अंदर दीवार है अपन उसकी डिग्री ले रहे हैं, वो तिरछी है सीधी है उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपना अगर टिल्ट है, अपन को कुछ दिमाग में रखना नहीं है, खाली अपनी दीवार सामने जो दिख रही है नॉर्थ की, उस दीवार की डिग्री लेनी है कि वो कितने डिग्री पे नॉर्थ के समानांतर है, बस दिमाग में रखना। एक दो नक्शे पे काम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ रही है मनोज समझ। भाई, मनोज भाई जी एक जी। प्रश्न है। हाँ मनोज भाई, हाँ तीन दीवार है 90 डिग्री पर और एक दीवार क्रॉस में है, अगर वो दीवार पे ही उसने ले लिया तो वो कैसे सही रहेगा? देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ आपको, कि कभी कभी कोई 100 में से 2 केस में ही ऐसा होगा कि जैसे अपना ये घर है, ये अपना घर है सपोज करें,
इस प्रकार का कि ये नॉर्थ की दीवार तिरछी आ रही है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी। तो अपन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपन के पास ऑप्शन है, अपन ईस्ट का भी ले सकते हैं। ये तो अपन नॉर्थ क्यों बोलते हैं आपको बार बार, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नॉर्थ की डिग्री लेना ज्यादा आसान है, अपन को जो नक्शा लगाना है वो भी नॉर्थ से लगाना है, और कंपास में भी नॉर्थ की डिग्री लेना आसानी से नॉर्थ के लिए बोलते हैं। अगर कभी ऐसा ऑप्शन आए कि तिरछी दीवार है या कुछ है, सामने दीवार मतलब नहीं है, तो अपन ईस्ट की दीवार का भी ले सकते हैं, या साउथ की दीवार का भी ले सकते हैं, वेस्ट की दीवार का भी ले सकते हैं। अपने तो पास वो ऑप्शन सारे प्रोग्राम हैं। तो खुद से सेट कर देगा ना सर? हाँ, वो फिर वो अपने प्रोग्राम आप में हाँ, डालेंगे अपने तो वो आप खुद से सेट कर वो देगा ना? ऑटोमेटिक, बस अपन को जब नक्शा लगाना है तब नॉर्थ ऊपर रखना है खाली। जब उसमें प्रोग्राम में जब नक्शा लगाना है तो नॉर्थ ऊपर रखना है, उसका ध्यान रखें। जैसे ही नक्शा अपने पास आवे उस पर मार्क कर लो कि नॉर्थ कहाँ है। जैसे अभी ये नक्शा आया था आपका, तो अपन को इसको मार्क कर लो कि इसमें नॉर्थ कहाँ पर है। जैसे आपने बोला कि नॉर्थ यहाँ पर है, ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे नॉर्थ लिख देना है कि नॉर्थ यहाँ पर है, तो अपन को दिमाग में रहेगा कि हाँ ये नॉर्थ है, तो इसको ऊपर को लाना है, ठीक है। जैसे ही अपन ने ये नॉर्थ ऊपर ले लिया, अब ये अपन ने 40 डिग्री ली थी, 40 डिग्री, तो देखिए नॉर्थ ऑटोमेटिकली ये जो नीली लाइन दिख रही है ना आपको, ये नॉर्थ यहाँ चला गया ऑटोमेटिक, 40 डिग्री डाल दी। अब इसमें अपन मान लो 90 डिग्री डालते हैं, 90 डिग्री डालते हैं, तो नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, देख रहे हैं। तो क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे अगर नॉर्थ है यहाँ पर यहाँ गिन रहे हैं, 90 डिग्री डाली अपन ने, तो कहाँ चला गया ये नॉर्थ, यहाँ पर। ये ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट। ईस्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कितने वीडियो बना सर के इसको देखो। पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी अगर बता दिए पीडीएफ में। हाँ, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी समझा देता हूँ। चलिए, वो भी अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। यहाँ पर जाएंगे, अरे भाई, अभी ये दिख रहा है आपको। अब इस पे करना है, इसको पहले तो थोड़ा नजदीक ले आना है, यहाँ पर, इसके यहाँ पर आसपास, ठीक है। अब कंट्रोल पी करेंगे तो ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगी एक अपने पास, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 और 1। यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं, जो जिसने भी नक्शा बनाया है उसका नाम दे, जैसे मैंने दिया हुआ है मनोज के जैन। किसका नक्शा है ये, जैसे किसी का समझ लेते हैं अपन, एक बार अंजलि जी डाल देते हैं, जी, नाम डाल दिया। फूड का क्लाइंट का नाम भी डाल सकते हैं, आपका नाम भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर अपन को क्या करना है, ये 10 की जगह 20 करके देखते हैं, तो नक्शा थोड़ा छोटा हो जाएगा। 20 पे किया तो नक्शा सेट आ गया पूरे पेपर पे, ठीक है ना। अब इसको अगर अपन 15 करते हैं तो आधा आ रहा है, इससे अपन ने इसको 20 करके देख लिया। इसमें कम ज्यादा करके देखते रहेंगे तो अपने सेटिंग हो जाएगी। 25 करते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, 20 करते हैं तो अनुमानित आ गया करीब करीब, ठीक है। इसको कम ज्यादा करेंगे तो अपने स्क्रीन में सेट हो जाएगा, ये कि पूरा नक्शा हमको दिखने लग जाएगा। उसके बाद में ये प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये ये पीडीएफ होता है, यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन होता है, पीडीएफ को सेव सेट करेंगे यहाँ पर, और इसको ओके कर देंगे। तो ये अपने जाके जहाँ पे अपन को सेट करना है वहां पर इसको अपन सेव कर सकते हैं। ये अपन ने सेव कर दिया, ये सेव हो गया, ठीक है। अंजलि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, हैंड रेज है। यस हाँ, यस सर। बोलिए। जैसे अगर किसी जैसे कोई क्लाइंट है जो दूर है, जैसे आपने बताया कि वो डिग्री देगा तो गूगल अर्थ से देख सकते हैं। हाँ, कोई कम गूगल अर्थ से उनकी लोकेशन मंगा सकते हैं, और वेरीफाई करने के लिए उनको भी समझा सकते हैं कि सेंटर में खड़े होकर हाँ, मतलब डिग्री, बिल्कुल। जिससे कि वेरीफाई हो जाए, वो हम कर सकते हैं ना सर। हाँ, तो उनको मतलब उनको ये प्रोसीजर समझाना पड़ेगा ऐसे। प्रोसीजर ज्यादा बहुत तो लंबा मतलब प्रोसीजर, एप्पल का कंपास सर आप बताते हैं ना, वो बेटर है कि कोई भी बहुत ज्यादा कंपास हम देखिए, यूज कर सकते हैं? बहुत ज्यादा उनको समझाना भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। उनको आप इतना ही बोल दीजिए खाली कि आप सेंटर में खड़े हो जाइए, नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर लीजिए। एक नॉर्मल आदमी ओके। को जो वास्तु नहीं भी जानता है, जिसका वास्तु से कोई पाला नहीं है, उसको 4 दिशा है तो सब पता ही है हाँ जी। कि इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, हाँ इधर जी। वेस्ट है, इधर नॉर्थ है। तो एक नॉर्मल आदमी को इतना पता है, उसको जी बोलिए जी। कि अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाइए भैया, और नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर लीजिए। वी- कंपास को अपने कंपास को एक टेबल पे रख लीजिए, और नॉर्थ की तरफ बिल्कुल सीधा जो दीवार दिख रही है उसके सामने सीधा रख दीजिए। बस इतना करिए और उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे वीडियो भेज कॉल दीजिए। करा देने का। हाँ, वीडियो कॉल की भी जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल करा देने का।
हाँ बिल्कुल जी, सिंपल ठीक सा है, है, उनको बोलिए ठीक कि है नॉर्थ सर। की तरफ, ठीक है, तो आराम से वो दे पाएंगे। और फिर अपने उनका हो सकता है 2-4 डिग्री ऊपर नीचे आवे, अपने उससे गूगल से अपने मैच करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। तो डिग्री जो लेंगे मोबाइल से या गूगल अर्थ से, हाँ, तो उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है? ज्यादा 3 डिग्री 4 डिग्री या 5 डिग्री बहुत हो गए। 5 डिग्री से ज्यादा कभी फर्क नहीं आता। और जब अपन वास्तु करते हैं तो अपन उनको बोलते भी हैं, सब अपन भी दिमाग जी में रखते हैं इस चीज को कि 2-3 डिग्री आगे पीछे भी देख लेना है। जैसे अपन को मान लो कोई भी जोन देखना है, ये जोन यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन दिख रहा है अपन को, है ना, जी तो अपन को सिम्टम मिल रहे हैं। जी जैसे अभी ये टॉयलेट ही है ना, यहाँ पे ये टॉयलेट दिख रहा है अपन को, ये लाइन पे जा रहा है यहाँ पे, है ना, तो जी हो सकता है ये इस जोन में नहीं होकर के इस जोन में आ रहा हो, तो अपन उसको सिम्टम से मैच कर लेंगे कि हाँ ये अपने डिग्री लेने में 2-4 डिग्री शायद कुछ हेर फेर हुआ है, क्योंकि सिम्टम हो सकता है इस जोन के आ रहे हैं, हो सकता है इस जोन के आ रहे हैं। तो कभी कभी अपने 5 डिग्री का ठीक या 3-4 डिग्री का फर्क आता है, वो आता ही है। लेके चलना। हाँ, तो उसको अपन दिमाग में लेके भी चलते हैं कि ये टॉयलेट बिल्कुल बॉर्डर पे आ रहा है, तो ये इसके सिम्टम दे रहा है कि इसके सिम्टम दे रहा है, कौन से जोन के सिम्टम दे रहा है, क्योंकि अपन वास्तु करते हैं, अपन को हर जोन के सिम्टम पता है कि यहाँ टॉयलेट होगा तो क्या सिम्टम है, यहाँ टॉयलेट होगा तो क्या सिम्टम है। अपन सिम्टम मैच कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से या तो इस जोन के हिसाब से या इस जोन के हिसाब से उसको ट्रीट कर देंगे। दोनों साइड में 3-4 डिग्री का वेरिएशन है, हाँ जी, दोनों साइड में वेरिएशन हाँ, है 3-4 डिग्री। अगर अगर लगता है तो डाउटफुल लगता है, तो जैसे अभी ये डाउटफुल केस है, यहाँ पर ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ रहा है टॉयलेट, देखिए, जी है ना, तो यहाँ पर अपन उसको दोनों जोन के सिम्टम मिला करके देख लेंगे। हाँ, बोलो। ये नीलम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर सर? जैसे कोई लोकेशन भेजता सर है, लोकेशन सर से हमने मैंने जैसे उसका मैप तो बना लिया, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि उसकी टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है? क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। जैसे हमने किसी की लोकेशन मंगवाई और लोकेशन से हमने देख लिया कि चलो इसकी लोकेशन ये है, तो बिना इसके कैसे पता लगेगा कि उसकी टॉयलेट कहाँ आ रही है, किचन कहाँ आ रही तो है, वो मेन गेट कैसे आ रहा है? नक्शा तो आएगा है ना अपने पास, नक्शा तो अपन ने लगाया ही है, ये नक्शा तो आया ही है ना अपने पास, अपने तो खाली डिग्री ली है और नहीं उसके ये बाद नक्शे पे लगाइए। नक्शा तो, ये तो सर ये तो जैसे किसी और ने बनाया होगा ना, उनके घर जाके देख के बनाया होगा ना, हाँ, तो ये तो फिर उसने भी तो डिग्री ली होगी, तो हमने क्या क्रॉस नक्शा चेक के बनाने लिए डिग्री सीखी है? नक्शा बनाने के लिए डिग्री की कहीं कोई जरूरत नहीं है। नक्शा बनाने के लिए मेजरमेंट की जरूरत है ओनली, कि ये दीवार यहाँ से 20 फीट है, ये दीवार यहाँ से 10 फीट है, ये 5 फीट की यहाँ बालकोनी इस साइड में जा रही है, फिर 10 फीट की इधर जा रही है, फिर 10 फीट की इधर जा रही है। ऐसे उसको मेजरमेंट की जरूरत है, उसको डिग्री की कहीं जरूरत ही नहीं है। डिग्री की जरूरत तो तो सर वास्तु और नक्शा तो हम बाहर से ही बनवाएंगे ना, नक्शा तो जैसे क्लाइंट को नक्शा तो बाहर से ही बनवाएगा ना वो, हाँ तो हाँ, हमें मतलब उसको वो तो नक्शा हमसे अब तो फिर हम जो उससे डिग्री मांग रहे हैं, उस डिग्री का हमें क्या यूज है, क्योंकि हमें उसका एंट्रेंस, उसकी टॉयलेट, उसकी किचन कैसे पता लगेगी? तो वही तो कर रहे हैं अपन अभी। इतनी देर क्या किया अपन ने, अपन को पहले सबसे पहले यही तो करना है कि नहीं नॉर्थ। नहीं, ये तो नक्शा, ये वाला ग्रिडेड नक्शा तो चाहिए ही ना हमें। हाँ, तो अपन ग्रीडेड खुद करेंगे ना, अपने पास सॉफ्टवेयर है ना ग्रीडेड करने के लिए, अपन ग्रीडिंग तो नहीं खुद सर, ही कर वो सकते आपकी बात ठीक है, जैसे अब इसमें बेड बेड भी दिख रहा है, इसमें टॉयलेट्स भी दिख रही हैं, तो बिना उसके घर जाए हमें कैसे पता लगेगा कि उसके घर में टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है? हैं। ये नक्शे में पता चलेगा ना अपन को, ये नक्शे में पता चल रहा है ना वो अपन को। ड्राफ्टमैन बना के देता है या ड्राफ्टमैन बना ड्राफ्टमैन के बना देगा। के देता है? वो ना ड्राफ्टमैन से बनवाना पड़ता है ऐसा नक्शा? देखिए ये अभी जैसे ड्राफ्ट्समैन ने बना दिया ना नक्शा, ये तो समझ में आ गया, नहीं हाँ, नहीं लेकिन ये सर, ड्राफ्ट्समैन अंजू सर का क्वेश्चन क्या है सर, वो बोलना चाह रही हैं कि मान लीजिए कि कोई ब्लैंक, कोई चार्ट नहीं हमारे पास में, किसी ने बताया कि मेरा नॉर्थ आ रहा है से 15 डिग्री, हाँ, तो हमने इसमें लगाया, लेकिन अब उनको कैसे समझेंगे कि उसका टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है? वो उनका क्वेश्चन ये है सर, वो जानना चाह रही एक सेकेंड, वो भी क्लियर कर देते हैं। चलिए वो भी क्लियर कर देते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ, अंजलि जी ये एक मिनट, जस्ट एक मिनट, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ आप सभी को। ये अपने पास किसी क्लाइंट का नक्शा आ गया, ठीक है, यहाँ पर उसका एक रूम है, यहाँ पर उसका सर ये नक्शा नहीं आया अभी, टॉयलेट नक्शा है। नहीं आया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि किसी किसी है। क्लाइंट ने कोई ना, प्रॉब्लम बताई, हाँ कोई हमने नक्शा नहीं है उससे अपने उसकी पास। लोकेशन मंगा ली, हाँ, उसकी लोकेशन मंगा के हमने देख लिया कि भाई इसका नक्शा नॉर्थ तो है टिल्ट ही है नहीं, या नक्शा ईस्ट तो टिल्ट है, बनवा के देंगे, तो बिना मैं नक्शे उससे नक्शा पूछ रही हूँ बनवा कि के अगर मंगवाना हमने पड़ेगा। लोकेशन, बिना नक्शे के तो अपन हाँ को वर्क यही करना ही बात नहीं है। है। बिना नक्शे के तो अपन को वर्क करना ही नहीं है। जब तक नक्शा नहीं होगा अपन को कोई छेड़छाड़ नहीं तो करनी है। हमने ये जो अपने सॉफ्टवेयर में जो लगा रहे हैं, ये क्रॉस चेक करने के लिए लगा रहे हैं क्या?
क्रॉस चेक करने लोकेशन के लिए नहीं लगा रहे हैं अपन, इसलिए लगा रहे हैं कि इसका जो टॉयलेट है या इसका जो किचन है ये कौन से जोन में आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा अपन को, सॉफ्टवेयर से पता चलेगा ना। अपन को 16 भागों में इसको बांटना है कि नहीं बांटना है इसके घर को। अपन ने जैसे ये नक्शा आ गया अपने पास, ठीक है, अपन ने डिग्री हाँ निकाल ली, इसकी नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, ये नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, सपोज करो ये एक सेकेंड, हाँ ठीक ये है परम स्थान से अपन ने निकाला और इसका नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ना, इसका नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, जी तो सेकंड पिज्जा स्लाइस में इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तीसरी पिज्जा स्लाइस में क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर चौथी में क्या आ जाएगा, ईस्ट साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसे होगा। फिर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ऐसे करेंगे डिवाइड अपन। जब इस पिज्जा स्लाइस में अपन देखेंगे कि उसके यहाँ हाँ जी टॉयलेट है, इसके यहाँ टॉयलेट है भाई, तो अपन फिर उसको सिम्टम मिलाएंगे कि ये इसका टॉयलेट है, तो इसको तकलीफ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके क्लाइंटेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये सॉफ्टवेयर अपन को, ये जो मेहनत अपन ने हाथ से की है उसको नहीं करनी पड़े, इसके लिए सॉफ्टवेयर अपन को सुविधा देता है कि अब ऑटोमेटिकली अपन ने एक जो डिग्री डाल दी, अब वो 16 जोन में ऑटोमेटिकली बांट देता है। 16 जोन में तो बांटना पड़ेगा ना अपन को किसी भी नक्शे को, ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है थैंक यू सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो ग्रिड हम बनाते हैं ना, तो जब मैं अपने इसमें बना रही हूँ तो जो बाहर के देवता है ना 32 देवता, वो उनका जो नाम है वो अंदर आ रहा है, मतलब कभी ब्रह्मा में आ रहा है या फिर कभी देवविथि में आ रहा है। एक बार उसको अनइंस्टॉल करके अपने जो आपने डाला है ना, ये क्या बोलते हैं जियोजेब्रा क्लासिक 5, उसको एक बार अनइंस्टॉल कीजिए हाँ और दोबारा इंस्टॉल कीजिए उसको, हाँ और जो मैंने फाइल दी ना उसको भी एक बार डिलीट कर दीजिए, नई फाइल डाउनलोड कीजिए, फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके सर, एक बार थैंक अनइंस्टॉल यू कर दीजिए जी और इंस्टॉल कर लीजिए दोबारा से, फिर नहीं आएगा। ओके सर, हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। चलिए, अभी और किसी का कोई डाउट डिग्री लेने से संबंधित? अमोल जी आपका कोई? सर एक वास्तु का क्वेश्चन है। वास्तु के क्वेश्चन लेंगे तो वो खत्म होने वाले नहीं है कभी भी अपने, है ना। आज डिग्री की क्लास है, डिग्री से लीजिए तो अच्छा रहेगा। वास्तु वाले कल वापस क्लास है अपनी, उसमें और लीजिए। चलो पूछ लीजिए जो भी है, चलो पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए। सर कोई क्लाइंट उसको वास्तु फ्लैट है, मकान है, कोई भी है, वो बोलेगा मुझे मेरा मकान देख जाओ, उसके वास्तु के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करो, समझ गए आप। फिर डिग्री बिग्री सब बाद में लेंगे, लेकिन वो जो बोलता है कि मेरा ये ट्रीटमेंट करो, तो कौन से जोन में से वो बोलता है, कौन से जोन में से? कौन से जोन में से उसको सुझाव है? हाँ देखिए, अपन ने एक एक जोन के 10-10, 15-15 एट्रीब्यूट पढ़े हैं, ठीक है ना। जैसे क्लाइंट बोलता है कि सब मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। वो तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए जो रेडी हुआ ना, वास्तु के हिसाब से करवाने के लिए जो रेडी हुआ ना, वो कौन से जोन से उसको इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे मनोज जी को बुलाना है, कि किसी को बुलाना है, पांडे जी को बुलाना है, वो बात मैं कह रहा हूँ। प्रॉब्लम तो है, इसलिए तो क्लियरिटी उसके दिमाग में क्लियरिटी कहाँ से आएगी? नॉर्थ ईस्ट से आएगी, नॉर्थ ईस्ट जी या अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है कि एक अच्छा वास्तुकार उसको मिल जाए, नॉर्थ से आएगी। या साउथ सॉरी ईस्ट से आएगी कि उसके अच्छे कनेक्शन बन रहे हैं लोगों से, अच्छे लोगों से उसके कनेक्शन बन रहे हैं, फ्रूटफुल लोगों से उसके कनेक्शन बन रहे हैं, ईस्ट से आएगी। अच्छा ठीक है। और अगर मान लो उसको साउथ साउथ वेस्ट से आ गई, अगर उसको ये उसकी थिंकिंग साउथ साउथ वेस्ट से आ गई, तो उसको वास्तु वाला कौन सा मिलेगा? जो उसके पैसे भी ले जाएगा और कोई काम भी नहीं करके जाएगा, ठग वाला मिलेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये किसी भी जोन से आ सकती है, किसी भी जोन से आ सकती है। अगर उसका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है या ईस्ट अच्छा है तो उसको अच्छे मिलेंगे, साउथ वेस्ट अच्छा है तो फिर उसको वैसे मिलेंगे। तो अपन को एक जड़ मूल नहीं पकड़ना है, किसी चीज की जड़ मूल नहीं पकड़ना है। हर चीज के पीछे का जो अपने पास तर्क हैं, 16 जोन के 16 तर्क हैं अपने पास, 16 नहीं है अब तो समझो अपने पास 1600 तर्क हैं, एक एक जोन के 50-50, 20-20 अपने पास एट्रीब्यूट हैं।
है ना। तो अपन को ऐसा नहीं पकड़ना है कि ये हाँ जी इसने अपन को वास्तु दिया है तो इस जोन में खड़ा होके इसने अपन को दिया होगा, ऐसा नहीं। हर जोन से अपन को पैसा मिल सकता है, हर जोन अपना खर्चा करा सकता है, समझिएगा बात को, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन साउथ हाँ साउथ ईस्ट खराब है तो ही सही। खर्चा होगा। अगर अपना साउथ नॉर्थ ईस्ट खराब है तो भी अपना खर्चा हो सकता है, अपना नॉर्थ खराब है तो भी अपना खर्चा हो सकता है, अपना नॉर्थ वेस्ट खराब है तो भी अपना खर्चा हो सकता है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सही अपन सही को सर। जड़ मूल नहीं पकड़नी है कि अगर खर्चा आ रहा है तो साउथ साउथ वेस्ट को ही पकड़ना है, ऐसा कभी नहीं है। खर्चा आ रहा है, हो सकता है उसका वेस्ट साउथ वेस्ट खराब हो जहाँ सेविंग का कोई रास्ता ही नहीं है, सेविंग होने का उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है। तो सेविंग नहीं होगी तो जो पैसा आएगा वो चला जाएगा। अब अपन देख रहे हैं साउथ साउथ वेस्ट को, जबकि उसकी तकलीफ है वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपन को किसी भी जोन को जड़ मूल से नहीं पकड़ना है, उसको सिम्टम से पकड़ना है कि उसको सिम्टम कहाँ के आ रहे हैं। ठीक है ना। अपने पास सिम्टम बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिम्टम अपने पढ़े सही हैं, और अभी देवता पढ़ेंगे जब और सिम्टम जो बचे कुछ है वो भी और क्लियर हो जाएंगे। जी सर। और सर एक डिग्री का जो सवाल है मेरा, वो हाँ जी। मुझे प्लस माइनस के हिसाब से सिखाइए। जैसे कि सपोज किसी ने बताया कि उसका 110 डिग्री आ गई, ठीक है। तो 110 जो डिग्री आ रही है वो सपोज आएगी ईएससी की। तो मुझे अगर उसका नॉर्थ कितना है निकालना हो तो 360 में से 110 माइनस करेंगे। सुनिए सुनिए, अगर उसका 120 डिग्री आ रहा है, सपोज अपने कितना आया 110 बोला आपने, जी 120 बोला, 120 पकड़ लेते हैं अपन, हाँ 110। 110 पकड़ लेते चलिए। ठीक है। अब 110 कहाँ पर आएगा, ईस्ट से कितना टिल्ट हुआ 110, ईस्ट से कितना टिल्ट हुआ 110, वो होगा 20 डिग्री। 20 20 डिग्री, डिग्री। 20 तो डिग्री। नॉर्थ से भी कितना हो जाएगा, 20 नॉर्थ से भी कितना हो जाएगा, 20 20 डिग्री, 20 हो जाएगा। 20 हाँ डिग्री हो जी। जाएगा ना, सीधी बात है ना। इधर अगर ईस्ट से 20 डिग्री आगे जा रहा है उसका, तो नॉर्थ से भी 20 डिग्री आगे जाएगा ना। तो आप जी जी अपन बिल्कुल। आप अपन को नॉर्थ की लेनी है उसकी डिग्री, तो अपन कितना लिख देंगे यहाँ पर, 20 डिग्री ओनली। 20 डिग्री डालेंगे तो उसकी नॉर्थ की ओके। डिग्री आ जाएगी। अच्छा अच्छा। हुआ क्लियर। सर ठीक दोनों में ठीक ठीक। 5 और डिग्री का फर्क क्यों आता है? इसमें क्या फर्क आता है। सेम पूछ रहे 5 डिग्री का देखिए फर्क सर। क्यों आता है सर, पूछ रहे हैं सर। हाँ एक ही पूछिए अमूल्य, देखो आप लीजिए। ये गूगल अर्थ पर ऐसा ऐसा है, तो यहाँ से लाइन खींची आपने और ये ऊपर वाली लाइन खींची, ये दोनों का जो डिग्री आई उसके अंदर वो जो भाई साहब ने बताया ऐसे प्लस माइनस करने से दोनों में 5 डिग्री का फर्क आता है। नहीं आएगा ना, तो 5 डिग्री का फर्क आएगा। जैसे इन्होंने 110 डिग्री बोला, अभी ईस्ट की डिग्री ली, इन्होंने 110 डिग्री आई, इन्होंने ईस्ट की हाँ डिग्री तो ली। दूसरी लाइन से खींचेंगे लाइन, दूसरी लाइन से लाइन खींचेंगे और इसका जो प्लस माइनस करेंगे तो डिग्री का डिफरेंस आता है। 90 नहीं होना चाहिए तो अरे सर 95 वो तो होता है। टिल्ट होगा तो आएगा, बिल्डिंग टिल्ट होगा तो डिफरेंस आएगा। नहीं, एक नहीं आप नहीं, गूगल मेरा गूगल खुद का प्रो के भी बारे का मैंने टेस्ट किया है। गूगल प्रो से बोल रहे हैं आप। हाँ गूगल प्रो में। गूगल प्रो में हाँ हाँ। वो भी क्लियर कर देते हैं चलिए। हाँ जी। ये गूगल अर्थ में लिया अपन ने। सर शायद कहना चाहते हैं, सॉरी सर, शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर 180 और 45 डिग्री है ना, तो 45 का हाफ 20 इधर 20 इधर, तो ये देखिए 5 मल्टी स्टोरेज डिग्री बिल्डिंग, कहाँ जा ये रही है मल्टी ऐसा स्टोरेज कुछ? बिल्डिंग है। किसी का लोकेशन है जो मतलब जमीन वाला जो मकान होता है उसकी कोई है लोकेशन किसी के पास, किसी के पास है सर मेरा भी तो नहीं, जिसकी मल्टी स्टोरेज कैसा नहीं सर, है, कैसा वाला? जिसकी सर मल्टी मेरा स्टोरेज है। नहीं है वो बोलिए। मल्टी स्टोरी का ही मल्टी स्टोरी। भेजिए मुझे गूगल पे से, भेजिए अपने व्हाट्सएप पे। ये ये खोल रहा अपन ने यहाँ पर, क्योंकि इसमें मल्टी स्टोरेज में क्या होता है वो दीवारें दिखती नहीं है क्लियर। चलिए इसको ले लिया अपन ने, ये एड्रेस आ गया यहाँ पर गूगल से, ये निकाला है, इसको कॉपी किया, ले गए गूगल अर्थ प्रो में, इसको किया यहाँ से बंद, इसको हटाया, इसको चले गए। चलिए, ये नक्शा शायद पहले भी आया हुआ है ना अपने पास।
चलिए ये अभी आ गया अपने पास इतना, ठीक है। अब इसको पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ से रीसेट कर देंगे एक बार। यहाँ पर जाकर के व्यू में गए, यहाँ पर रीसेट, और रीसेट से यहाँ पे जाके इसको कर दिया अपन ने 0 डिग्री राउंड, ठीक है। कौन सा वाला मकान, ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा है अपना, ये वाला ये वाला ना जी। चलिए अब अपन को यहाँ पे ये रूलर बार पे गए, यहाँ से इसको, ये आ गया रूलर बार, इसको करते हैं साइड में। अब देखिए यहाँ पे ये दीवार दिख रही है अपन को, इस दीवार के सारे सारे अपन को ये लाइन खींच देनी है। थोड़ा सा गलत हो गया शायद, कितना है? एक सेकंड, गलत हो गया था, सही है। ठीक है सर। 328, ठीक है। 333 है सर, थोड़ा सा वेरिएशन 333 भी आ रहा होगा शायद, ये मुझे लग रहा है लाइन तिरछी जा रही है, मुझसे भी ऐसा लग रहा है। हल्का सा, हाँ सर, हल्का सा आपका हाथ हल्का सा हिल गया है ना। जूम करो सर, जूम करने में वो बड़ा जाता है, बड़ा करो थोड़ा। 332 डिग्री है अपना, देखिए 332, इस दीवार से 332 डिग्री आ रहा है ना। अब इसको अपन वेरीफाई करते हैं ईस्ट की दीवार की तरफ करके, ठीक है। तो अपन ने ये दीवार पे लगाया और यहाँ पर ले लिया, सही है। रुकिए एक सेकंड, कितना है अभी आ रहा है 61, तो 332 मतलब हो गया था अपना लगभग 30 डिग्री कम, है ना। नॉर्थ में 30 डिग्री कम, 0 डिग्री में, और यहाँ पर भी ईस्ट में लेते हैं तब भी कितना हो गया, 30 डिग्री कम। 90 minus 30 60 डिग्री, राइट। 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ईस्ट से भी और नॉर्थ से भी, तो कहीं से भी लेंगे अपन को यही आएगा। अब इसको और वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करते, इसको ऊपर से नीचे ले बेटा, ठीक है। ये अपन ने ले ली साउथ की डिग्री, कितनी आई 152। तो ये थोड़ा सा लाइन खींचने में अपन भी कोई हाथ हिल रहा है, तो वही लगभग 30 डिग्री का इधर भी फर्क आए, है ना। तो कहीं से भी लो आपको डिग्री वही आएगी सेम, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये गूगल वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये एकदम एक्यूरेट देता है। जब अपन ले में उस समय बिल्कुल शांति से दीवार के सारे सारे लाइन खींचते हैं, बस इतना ध्यान है। चलिए समाप्ति करें क्लास की आज की, या कोई क्वेश्चन बाकी भी और? नहीं सर, बस जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सॉफ्टवेयर एक बार थैंक यू मुझे सर, थैंक यू सर। जय जय जिनेंद्र, जय। सॉफ्टवेयर भेज देता हूँ अभी मैं।